हेलो एंड वेलकम टू काम कहानी, अ पॉडकास्ट फॉर द करियर क्यूरियस। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो कि वेरी सीनियर HR प्रोफेशनल हैं। हिज नेम इज़ डैरल जेकब। Currently he is the head of organizational design and HR BP at K Electric. So let's talk to Daryl Jacob about what HR is. Morning Daryl, how are you? मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका इंट्रोडक्शन मैंने सही दिया? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। राइटली सेड। फाइनली हम मिल रहे हैं Finally, yeah. आफ्टर नंबर ऑफ मिसेस। I know. तो मुझे पहले बताया ये HR BP क्या होता है? It sounds like a very fancy kind of a term. What is exactly HR BP? अच्छा, ये इफ़ यू अलाउ मी तो इससे एक इट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग। आपको Please. ज़रा एक मज़ेदार एक दफ़ा एक यही एग्जैक्ट सवाल किसी ने मुझसे पूछा कि यार ये HR बिजनेस पार्टनर क्या होता है। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि क्या होता है? तो उनको जितना HR आता था उनको पता था कि जी HR हायरिंग करता है या HR आपका पेरोल रन करता है, ट्रेनिंग्स भी कराता है Right, HR। वो right. एक एक करके उन्होंने सारी चीज़ें मुझसे पूछ ली। ठीक है। मैंने कहा नहीं यार, मैं ये भी नहीं करता, मैं ये भी नहीं करता। हाँ. तो आखिरकार उनकी फिर टोन चेंज, उन्होंने कहा भाई करते क्या हो? ठीक है ना। तो सो बेसिकली एन HR बिजनेस पार्टनर इज़ अ पार्टनर फॉर द बिजनेस। उस बिजनेस की जितनी HR की नीड्स होती हैं, जब आपका बिजनेस का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और जब उसका डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं उसके जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो एक ही HR या एक ही तरह का HR, एक ही फ्रेमवर्क, एक ही टाइप ऑफ टूल्स, वो आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं HR के पर्सपेक्टिव से। तब HR बिजनेस पार्टनर आपको अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। बिकॉज एक तो ऐसा HR है जो कि आप कहते हैं कि HR फॉर ऑल है। ठीक है। ये वो HR है कि जी हर किसी की हर महीने सैलरीज होनी है, अटेंडेंस होनी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है। जो बेसिक्स ही नहीं होंगे तो आप आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन जब वो बेसिक्स कवर हो जाते हैं, आमतौर पे उसको हम शेयर्ड सर्विसेज बोलते हैं। Right. उसके बाद आपका जो HR बिजनेस पार्टनर्स होते हैं वो फिर अपने अपने डिविजन्स का HR लीड कर रहे होते हैं। Okay. यानी कि एक वो HR फॉर ऑल है जो कि शेयर्ड सर्विसेज कर रहा होता है, और HR एज पर नीड को केटर कर रहा होता है आपका बिजनेस पार्टनर। बिकॉज अगर HR के किसी भी एस्पेक्ट को ले लें, ट्रेनिंग को ले लें, या कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैन पावर की कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीड्स को ले लें, Right. वो एक डिवीजन में डिफरेंट हो सकती है, दूसरे डिवीजन में डिफरेंट हो बिल्कुल। सकती है। ठीक है, तो जब ये डिविजन्स, ये बिजनेसेस बहुत ज़्यादा बड़े साइज के हो जाते हैं, तो आपको फिर HR बिजनेस पार्टनर्स चाहिए होते हैं जो कि उस डिवीजन की या उस डिपार्टमेंट की, उस समटाइम्स इवन ग्रुप्स में उस कंपनी की नीड के मुताबिक उनको HR की एडवाइजरी सर्विसेज दे, जो कि फिर मुख्तलिफ दूसरे HR के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो वहाँ से सर्व हो रही होती हैं। So for example, so you are the head of HR BP for the distribution business. फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जितनी भी HR नीड्स होंगी, you sort of advise them on that. जी बिल्कुल बिल्कुल, that's Okay, how so it you is. are a specialist for that particular अगर business. आप HR के पर्सपेक्टिव से देखें तो वैसे तो यू कैन प्रॉब्ली कॉल मी मोर ऑफ अ जनरलिस्ट, ठीक है। क्योंकि HR बिजनेस पार्टनर बाय डेफिनेशन ही जनरलिस्ट ही होता है। हालांकि ठीक है, ये HR का एक स्पेसिफिक एरिया है, बट इसमें काम काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की नौयत का आता है। मतलब उसमें आपका कोई टैलेंट मैनेजमेंट का काम आ सकता है, कॉम्पनसेशन से रिलेटेड भी चीज़ें आ सकती हैं। HR के जितने एरियाज़ हैं उनसे रिलेटेड कोई चीज़ आ सकती है जो कि उस बिज़नेस से अराइज हो रही होती है। सो अब यह आपका काम है कि कुछ देयर इज़ अ सर्टेन पोर्शन जो कि आपको खुद केटर करना होता है। Sure. उसके बाद इट्स योर जॉब टू डायरेक्ट इट टू दैट स्पेशलिस्ट जिसने उस चीज़ को फिर आपके बिजनेस की नीड के मुताबिक उसको डिज़ाइन करके वहाँ इम्प्लीमेंट करवाना है और उस नीड को फुलफिल करना है। I have a question which a lot of people ask, and I've seen this question, this comment, in this sentiment in fact. लोग कहते हैं कि यार HR डिपार्टमेंट जो है, इवन कंपनीज में जो लोग काम करते हैं, कहते हैं HR डिपार्टमेंट क्या करता है? HR डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं करता, वो तो बैठे गप्पे मारते रहते हैं, या फिर they don't feel satisfied with the services that HR has offered them. और एक परसेप्शन है उनका कि HR डिपार्टमेंट जो है
is is a superfluous, थोड़ा redundant किस्म का department है. तो have you sort of come across this sentiment और ये क्यों है sentiment? काफ़ी कॉमन सेंटिमेंट है. शायद ये वक्त के साथ थोड़ा सा चेंज भी होता जा रहा है. आई थिंक कोविड ने भी काफ़ी HR को कोविड थोड़ा फोरफ्रंट पे ले आया है बहुत सारे एरियाज़ में. बट येस, आई हैव हर्ड दिस कमेंट एंड तो ये है क्यों? in fact, when I was starting out, this comment probably drew me towards a seemingly simpler career. ठीक है ना? You wanted a simple, easy life. चलो HR में चलते हैं. एक साहब थे, उन्होंने बोला था कि बेटा BBA कर रहे हो, आप HR में कर लो यार. HR में ठंड होती है. अब वो साहब खैर गुजर चुके हैं, उनको खुदा जन्नत नसीब करे, लेकिन वो मुझे ठंड नहीं मिली आज तक. सो या दैट्स व्हाट. ठंड की तलाश में आप? ठंड की तलाश में काफ़ी अरसे रहा मैं, लेकिन मुझे फिर ये चीज़ मैं समझ गया कि वो ठंड है नहीं HR में. सो हाँ, लेकिन लोगों की ये परसेप्शन होती है. और आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें ये है कि क्योंकि HR कई दफ़ा कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है बिज़नेस में. आई थिंक कि HR ज़्यादा क्रेडिबिलिटी तब गेन करता है जब HR बिजनेस की लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है. ठीक है. सो HR कोई फिक्स्ड, हाँ, देयर इज़ अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू नो नीड टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ, लेकिन ट्रू HR इज़ कस्टमाइज्ड फॉर एवरी बिजनेस. क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप लेट्स से कोई आई डोंट नो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आप वही चीज़ जाके किसी आई डोंट नो मीडिया ग्रुप में जाके वो इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है. सो इन ऑर्डर फॉर यू टू बी एन इफेक्टिव HR प्रोफेशनल, आपको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए. वरना बिल्कुल ये ऐसे होगा कि आप किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मैं किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ. मैं अपनी HR की फैंसी कोई टर्मिनोलॉजीज लेके आ रहा हूँ और आप मतलब अपने बिजनेस के टारगेट्स के पीछे भाग रहे हैं, आपकी सेल्स नहीं हो रही हैं और उस तरह के मसले हैं. तो ट्रेडिशनली HR डिपार्टमेंट या HR प्रोफेशनल्स जो होते हैं किसी कंपनी में, वो लैंग्वेज नहीं बोल रहे होते हैं क्या? इज दैट व्हाई दे डोंट हैव द क्रेडिबिलिटी? इट्स नॉट दैट. देखें, वो जो चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही होती हैं या जो इम्प्लीमेंट की जा रही होती हैं, वो ऑब्वियसली बिजनेस के बेनिफिट के लिए ही होती हैं. लेकिन देखें, यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. इट इज़ नॉट अ मशीन कि आपने उसको कुछ प्रोग्राम कर दिया और वो उस तरह बिहेव करेगी. इट्स मोर ऑफ अ सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशंस जहां आप लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं. यू नीड टू कन्विंस देम, दे नीड टू बी कन्विंस्ड. किसी भी चीज़ को अगर आप इम्पोज करेंगे तो वो फिर फीलिंग्स तो नेगेटिव ही होती हैं. सो आई थिंक कि वही बात है कि जैसे अगर आप किसी भी जगह जाएं, कोई भी कल्चर हो, तो आपको वहाँ के कल्चर के मुताबिक, वहाँ की लैंग्वेज के मुताबिक, वहाँ के कस्टम्स के मुताबिक लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है. तब जाके वो आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं, आपको अलाउ भी करते हैं टू बी पार्ट ऑफ देयर सर्कल, ताकि आप उनसे कोई गुफ्तगू करें तो उनको समझ भी आए. वो भी आपको उस पर कोई ट्रू फीडबैक दें या कोई बात ऐसी करें जो कि आपसे रिलेट करे और आप जो करना चाह रहे हैं उससे रिलेट करे. अदरवाइज यू नो वो आप अपनी ज़ुबान बोलते रह जाते हैं और लोग ऑब्वियसली अपने बिजनेस. एंड आई थिंक फॉर यू वर्कड इन कंपनीज व्हिच आर मच more structured than most companies. Like even now KE is like it's a huge corporation, but in medium sized companies and smaller companies I think ये मसला ज़्यादा होता है. Like especially startups for example, वहाँ पे वो फाउंडर कहता है कि मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा, मैं HR भी मैं ही हूँ, एडमिन भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ. तो आई थिंक वहाँ पर शायद ये परसेप्शन ज़्यादा होता है कि आई डोंट नीड टू हायर HR, मैं खुद ही हायर कर लेता हूँ, मैं खुद ही जो लोगों को लगता है HR के फंक्शंस हैं. देखिए, बात असल में यही है कि जिस तरह आपके पास हर तरह के रिसोर्स को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई स्पेशलिस्ट है या कोई ना कोई ऐसा शख्स है जिसको उसका वही काम है, उसको वो जिम्मेदारी दी गई है. हो सकता है कि इन अ वेरी स्मॉल ग्रुप आप कहते हो कि भाई आई डोंट नो, आपके पास कुछ यू स्टार्ट अप विद मे बी 10-12 पीपल, तो ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि आप हर किसी के साथ इतने इन टच हैं कि मामला चल सकता है. बट एज योर वर्क फोर्स स्टार्ट्स गोइंग अप, देयर आर लॉट ऑफ नीड्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. इवन जो बेसिक नीड्स हैं
वो भी अब CEO बैठ के मतलब अटेंडेंस तो नहीं लगाएगा बिल्कुल, क्योंकि sure. वो खैर बड़ी बेसिक सी उसके चीज़ है। हाँ, he has better things to do, of course. ऑटोमेट हो गई हैं ये चीज़ें, Sure. बहुत सारी चीज़ें, पेरोल्स आउटसोर्स हो जाते हैं। ये अच्छा, सारी अटेंडेंस चीज़ें। कितनी इंपॉर्टेंट है डायरल, बिकॉज ये HR जो होती है ना, इट्स लाइक द पुलिस, द पुलिस ऑफ द ऑफिस, इट्स पुलिसिंग एवरीवन कि आप टाइम पर अटेंडेंस ये वो। अब तो आई थिंक थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई है जनरली, लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट इज़ अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी इज़, मतलब ये क्या वाकई ये एक इतनी नोबल चीज़ें हैं, या फिर वी कैन हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी अराउंड इट? अच्छा जी, देखें इसमें ये बात है कि ये पुलिसिंग का कल्चर आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इट्स स्लोली गोइंग अवे, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली HR को ये जिम्मा दिया गया है कि जी आप देखें कौन टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा। थैंकफुली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं और टारगेट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब तो वैसे भी वर्क प्लेस खुद डिसअपीयर होती जा रही है और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी आ गई है कि आप घर से भी काम कर सकते हैं, किसी और लोकेशन से काम कर सकते हैं, काम की नौयत ऐसी हो सकती है कि आपका काम ही फील्ड में है। तो अब वो वक्त भी आ गया है कि जब आपको आके पहले हाजिरी नहीं लगा के उधर जाना काम करने के लिए, आप सीधा उधर जाएंगे, लॉग इन करेंगे, आप इन हो जाएंगे। पर्सनली आई डोंट थिंक दैट हमारे पास हमारी टीम में जो लोग हैं, आई डोंट थिंक कि उनको हमने कभी ऐसी कोई बात की होगी कि भाई आप टाइम पे आएँ या कोई ऐसी, बट पीपल जनरली डू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट देखें इवन अगर काम की बात नहीं करते, कुछ दोस्त होते हैं, उन दोस्तों में एक साहब ऐसे होते हैं जो कि हमेशा एंड में आते हैं, ठीक है ना, उनकी आदत होती है, तो वो उस चीज़ के लिए फेमस हो जाते हैं कि यार ये भाई तो है ना, मतलब उनके बारे में बात हो रही होती है, वो कहते हैं फिक्र नहीं करो भी आ जाएगा यार, वो तुम्हें पता है ना देर से ही आता है हमेशा, कोई मसला थोड़ी है। तो यही वो बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी इट्स नॉट कि आपको मतलब आप कोई लेट्स से चेक इन चेक आउट मतलब कार्ड्स चल रहे हैं उस तरह के टाइम से रिलेटेड, लेकिन आपकी रेपुटेशन ज़रूर बन जाती है। तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे भी डिपेंड करता है। आपको अगर ये रेपुटेशन अगर आपके करियर को हर्ट नहीं करती कि यू आर समबडी हु इज ऑलवेज लेट, आई थिंक इट कैन बी बैलेंस्ड। वी आर ऑल लिविंग आवर लाइव्स। हमारे किसी दिन सुबह कोई काम हो सकता है, आप बैंक का वो चीज़ सेइंग कि अगर आप लेट आते हैं रोज़, तो मतलब ये आपको ही नुकसान हो रहा है ज़्यादा बनिस्बत ये कि कंपनी को नुकसान हो, आपकी रेपुटेशन हो सकता है। देयर आर पीपल हु आर यू नो देयर इन्फेमस दैट वे, लेकिन बट देयर सुपरस्टार्स, देयर रॉक स्टार्स, फिर भी काम चल रहा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक्सपेक्टेशन वैसे भी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऑफिस में आने की एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाएगी ना, मतलब आप काम की डिलीवरी विल बी अल्टीमेटली व्हाट इट इज नीडेड। ठीक है, फिर वो इररिलेवेंट हो जाएगा, क्या है वो चीज़ इररिलेवेंट हो जाएगी। और बाकी ये है कि मतलब ये पुलिसिंग वाला कॉन्सेप्ट इट्स नॉट वर्कड, बिकॉज आप किसी को सुबह किसी कोई भी वजह हो सकती है, अगर कोई क्रॉनिक होता है वो एक अलग केस होता है, लेकिन अगर हर बार आप किसी को बोलें तो वो फिर सुबह यू जस्ट स्पॉइल्ड देयर डे। आई मीन देयर कुड बी अ रीजन कि वो देर से आ रहे हैं। ये है, मैं स्पेशली अपनी टीम में मैं ये ज़रूर फोकस करता हूँ। मैंने कभी भी अटेंडेंस पे उनको नहीं बोला कि भाई टाइम पे आएँ, आप इतने आवर्स भी कर लें, इस तरह से करें। लेकिन ये मैंने उनको ज़रूर मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपकी कोई मीटिंग है, स्केड्यूल्ड है, उसके लिए आपने लेट नहीं होना है, बिकॉज दैट इज़ योर रेपुटेशन एंड यू नीड टू गार्ड इट विथ योर लाइफ। Right. And of course, you're respecting the other person's time also. Yes. You're not making anyone wait. Absolutely. So you're an HR professional. You've always been an HR professional. You came into HR through the proper channel, so to speak. You know, you did your masters in HR, your graduation, and then you worked your way towards the top. What are, and I know for a fact that HR में आने के बहुत सारे तरीके हैं, right? काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, देन दे बिकम यू नो देन दे कम इनटू HR, या कुछ जैसे ग्रेजुएट्स होते हैं BCom करके। सो व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज टू कम इनटू HR, और HR में सक्सेस के क्या फैक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड गेटिंग द राइट एक्सपीरियंस? ओके, सो पाथवेज तो ऑनेस्टली कोई भी पाथवे हो सकता है। आप
some of the best people in HR move from the business, लेकिन वो फिर उस particular business के लिए होता है. फिर HR के लोग होते हैं जो कि they're educated in HR and then they work in different industries, let's say. So pathway आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं let's say जो हमारे let's say young professionals हैं उनके हवाले से अगर बात करूं, while there is a possibility of a person from any educational background coming into HR, उसमें कोई ऐसा barrier नहीं है, लेकिन honestly speaking अगर recruitment हो रही है और आप I mean if you're appearing or if you've applied, तो likelihood आपका कम हो जाता है, because there are hundreds and thousands of people applying for jobs and अब screening के process में शायद आप maybe you won't make the cut because किसी न किसी चीज़ की बेसिस पे फिल्ट्रेशन हो रही होती है, क्योंकि हर किसी से मिला नहीं जा सकता. तो वहाँ पे आपको हर्ट कर देगा. लेकिन ये है कि हाँ, आप HR में एजुकेटेड हों तो आपको एक एज होता है कि वो फ्रेमवर्क्स, वो कॉन्सेप्ट्स, वो चीज़ें आपको ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी. थोड़ा और एक्सपीरियंस के साथ आपको ये भी समझ आ जाता है कि जी इनके प्रोसेसेस कैसे चलते हैं, ये कैसे इंटीग्रेटेड होती हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ को कैसे अफेक्ट कर सकती है. That comes with experience and that you learn when you are at work. लेकिन हाँ, उसकी prior knowledge थोड़ी बहुत होना with your education gives you an edge, but कोई particular barrier नहीं है कि आप किसी और profession से switch over नहीं हो सकते या किसी और educational background से switch over नहीं हो सकते into HR. और इसके अलावा दूसरा जो आपका सवाल था कि what is needed for success probably. तो एक तो आई थिंक व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस. इफ यू योरसेल्फ आर समबडी जो कि मतलब 2 मिनट में आप लड़ने को तैयार हो जाते हैं अगर, तो यू वोंट लास्ट लॉन्ग बिकॉज आपको हर तरह के लोग मिलते हैं. एवरी पर्सन इज डिफरेंट. आप किसी को मतलब साइंस अगर उठा के किसी को क्लोन भी कर देती है और कुछ नहीं तो हमने मूवीज में ही ये देखा है कि वो क्लोन भी डिफरेंट होता है. राइट. ही इज नॉट द सेम पर्सन. तो लाइक आई सेड के पैसे का एक बिहेवियर है, प्रोडक्ट का एक बिहेवियर है, मशीन्स का एक बिहेवियर है. आप उसको उस तरह से ऑल्टर कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. विद ह्यूमन बीइंग्स एवरी सिंगल पर्सन इज डिफरेंट. इवन मतलब कोई ट्विन्स भी पैदा होते हैं किसी के, तो ट्विन्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. सो एवरी पर्सन दैट यू डील विथ इज अ डिफरेंट पर्सन. तो थोड़ा बहुत आपको ये अपने अंदर ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ यार मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाता हूँ. मैं उनकी बात सुन सकता हूँ. लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जाके एज यू ग्रो इन योर करियर आपको ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डू यू हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन टू बी इन HR? मतलब एक परसेप्शन ये भी है कि यार यार आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई लव हैंगिंग आउट विद पीपल, मुझे लोगों से बात करना हर वक्त अच्छा लगता है, सो देयरफॉर आई एम एन एक्सीलेंट potential HR professional. Is that true? अच्छा देखें, ये जो लफ्ज़ है ना पीपल्स पर्सन, ये this can mean a lot of things. I mean what is a people's person? So एक लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बड़ी बात करते हैं. तो आई थिंक अगर आप मेरी साइक इवैल्यूएशन कराएंगे तो मैं इंट्रोवर्ट. शायद आपको ऐसा ना लगता हो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या मैं I give presentations and trainings speak on forums and all that. तो वो ये मैटर नहीं करता कि आप what type of a person you are. बात ये होती है कि when you are speaking, when you are communicating, do you know what you are talking about? Confidence, हाँ कुछ practice भी आपकी मदद करती है इसमें, लेकिन mainly ये बात होती है कि do you know what you are talking about? अगर आपको उस चीज़ का पता है तो इट डजेंट मैटर. बहुत सारे लोग होते हैं आप जो कि क्लीशेड आप कह सकते हैं कि एक लेट्स से ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जिनको एक बंद कमरे के अंदर बैठ के काम करना होता है, लेकिन अगर आप उनसे उनके काम के बारे में पूछें वो आपको फौरन दे विल टेल यू इमीडिएटली बिकॉज दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, ऑल ऑफ द सडन वो पीपल्स पर्सन बन जाते हैं, वो आपको बताना शुरू हो जाते हैं. सो मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता. डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं. HR में कोई एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की ज़रूरत नहीं है.
लेकिन लाइक आई टोल्ड यू कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यू नीड टू हैव द पेशेंस, यू नीड टू हैव द लिसनिंग स्किल्स टू डील, यू नो, लिसन टू पीपल. सुनेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा उसका मसला क्या. इवन इफ यू एन अकाउंटेंट, आपको लोगों को की बात तो सुननी पड़ेगी बिफोर यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम. तो अच्छा, सो दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन. आई जस्ट थॉट ऑफ इट. साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, सो अ लॉट ऑफ HR पीपल कहते हैं यार हमें तो लोगों, हमारे जितने भी लोग हैं हम उन सबकी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कराएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये क्या कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता, इसको क्या करना चाहिए. हाउ मच डू यू बिलीव इन साइकोमेट्रिक टेस्टिंग? और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जो होती है वो, आई मीन, इज़ इट रियली अ गुड measure of somebody's potential? Okay, so psychometric testing does give you a fair idea of how the person is likely to behave in a certain situation. ठीक है? सही है. और बहुत कम ऐसे मैं कहूँगा कि जॉब्स होते हैं जहाँ पे आपके पास फिक्स्ड होता है कि जी हमें इसी पर्सनैलिटी टाइप के साथ काम करना है. लेकिन होते हैं ऐसे, हो सकते हैं, या हो सकता है कि सिचुएशन ये डिमांड कर रही हो सकता है कि इस वक्त आपकी लेट्स से सेल्स एक ऐसी सिचुएशन में है, मार्केट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है, या आप डू और डाई सिचुएशन में आपको एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव किस्म का सेल्स का हेड चाहिए. सो वो डिफेंसिव प्लेयर नहीं हो सकता. फिर ये चीज़ें आपको साइकोमेट्रिक है और बहुत सारे टूल्स हैं, तो ये चीज़ें आपको उसमें पता चल जाती हैं. यू कैन मेक अ बेटर, इट कैन हेल्प यू मेक अ बेटर डिसीजन, लेकिन उसमें कुछ कंपल्जन नहीं है कि जी हमने इसी पर्सनैलिटी टाइप की हायरिंग करनी है. आप डिफरेंट चीज़ों में बैलेंसेस ढूंढ रहे होते हैं, तो it is not a must. I wouldn't call it a must. That's a good point actually. It depends also on what the company requires at that particular moment. ऐसी कोई situation है या नहीं. Another question which is sort of a public perception question. Okay. वो ये है कि HR में I think HR is one of the few functions जिसमें gender diversity जो है वो मौजूद है. You know, so women are sort of generously represented in human resource. I've heard people say कि यार HR जो है ना वो तो it's like a women centric function या women led function. Is that perception true, and why is that so? Why do you think that's so? Okay, so what's happening in the industry generally is that leadership positions, I mean the management perceives कि HR शायद कुछ ऐसा काम है which has to, because it has to deal with humans. इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि हम मर्द-हज़रात हैं, वो कोई मतलब you know we're not human, but inhuman creatures. वो I think it's just that perception of ladies having that motherly sort of nurturing nature. Again I call it more of a perception. I think कि ये खुद एक किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को अगर आप डोमिनेट करवा दें विद एनी पर्टिकुलर जेंडर, तो आप डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे हैं. इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन. बाकी ये है कि आई थिंक दैट आई ट्राई टू टेक इट पॉजिटिवली इन द सेंस कि ये कोई इट्स प्रॉबली अ स्टेपिंग स्टोन. इट्स द फर्स्ट रंग ऑफ द लैडर. यानी कि आपने, ठीक है, HR आपको एक HR के जॉब्स मोस्टली इस तरह के होते हैं कि ऑफिस बेस्ड होते हैं या लोगों के साथ होते हैं, तो वो मे बी इट्स रिलेटिवली सेफर एनवायरनमेंट फॉर लेडीज़. हो सकता है वो किसी ट्रक अड्डे पे काम नहीं कर रही हैं, कोई इस तरह की जगह, तो मे बी दे फील लिटिल मोर सिक्योर. तो वो इन्वायरमेंट की वजह से, बट आई थिंक दैट दिस इज जस्ट एन एंट्री पॉइंट, एंड आई थिंक दैट ट्रूली the sort of potential, मैंने जितनी ladies के साथ काम किया है, I mean it's not fair to brand them कि जी यार सिर्फ HR में ही काम कर सकती हैं या let's say marketing में काम कर सकती हैं. They're capable of much more, and so they were there because they were capable. Yeah, absolutely. And not because they were women. I mean there are all types of cases. Sure. As well. Companies इस agenda को drive करती हैं कि जी आपके पास you need to have more ladies working in the workforce. And it's probably fair because you know the world is more than half of us are ladies. So
but it needs to happen across the company, and I think that will happen with time. You think ऐसा होता है कि लोग कंपनी में अपनी जेंडर डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए HR में ज़्यादा ख़वातीन को इंडक्ट कर लेते बिल्कुल हैं? ऐसा होता है बिकॉज अगेन वो मैनेजमेंट की एक परसेप्शन होती है कि यार ये एक डिपार्टमेंट है जो कि सेफ है, सेफ एनवायरनमेंट है. आई थिंक इट हैज़ टू डू मोर विद सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, स्पेशली हमारे कल्चर में. You know, we tend to really take care of our ladies, you know, in our culture. तो वो क्योंकि हम एक परसीव करते हैं कि जी ये एक सेफ इन्वायरमेंट है, फैसिलिटीज़ भी सही हैं ऑफिसेज में, एज अपोज टू मे बी आप किसी सेल्स ऑफिस में हो या किसी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में हो, इस तरह की जगह पे जहाँ ज़्यादा मेल डोमिनेटेड हो. लेकिन ये आप अगर बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ इट्स नॉट नेसेसरली द केस. मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो जाए या इवन आउटडोर जॉब्स हो जाए, there are a lot of It's probably just a cultural thing. Absolutely, it's more of a cultural thing. But yes, आज की अगर आप बात करते हैं तो more and more HR is being dominated by you know, clearly dominated by more a larger female population. And but I'd be happy to see it you know, happen just as something of an entry point, because it needs to happen in everywhere. all functions. That will be diversity. If it happens only in HR, it's probably discrimination of some sorts, because किसी भी प्रोफेशन में मैंने अपने करियर में ये नहीं देखा कि आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो साहब ही होने चाहिए, ये खातून ही होनी चाहिए यहाँ पर. But you've never experienced this discrimination as such? यार there was a job लेकिन they just wanted a woman. I have several times. You have? Yeah. Okay, that's interesting. तो ये diversity और inclusion की जो बात करते हैं generally, and of course it's a very important thing. Do you think a lot of companies just pay lip service, या वो actually diversity और inclusion के बारे में कुछ करते हैं? Okay, so for diversity की अगर पहले gender diversity mostly लोग उसको उस तरह से देखते हैं, तो हम बात कर लेते हैं. Companies, I think most companies nowadays are focused on diversity, but sadly I think there's way too many of them still out there who are just doing it for the sake के क्योंकि हर कोई कर रहा है, not realizing कि ये क्यों ज़रूरी है. और I mean it's very simple to realize कि आप अगर कुछ general demographics statistics वगैरह आप देख लेंगे तो आपको, I'll not go into details, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों ज़रूरी है. And you are missing out, you know, किसी भी प्रोफेशन को अगर आप ब्रांड कर देंगे या डिफरेंट जेंडर्स को चांस नहीं देंगे तो यू आर मिसिंग आउट ऑन सम गुड टैलेंट. सो I'll just end it there. इंक्लूजन पे थोड़ा और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देर आर एक्चुअली कंपनीज आउट देयर हु आर फैसिलिटेटिंग डिफरेंट एम्प्लॉयर्स to work on their inclusion initiatives, and this is something which is very noble also, and which is again you know, again for our society it is something very good. Right. कि हमारे जो differently abled individuals हैं उनको हम we need to truly integrate them into you know, our society, into our workforce, and there are companies out there which are helping to make that happen. But इंक्लूजन, मैं एक चीज़ ये मेंशन करना चाहूँगा कि इंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को बस हायर कर लें. लेट्स से somebody who let's say they're in a wheelchair, okay, so ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बस आपने हायर कर लिया तो आपने अपना काम कर दिया. You need to truly include them, assimilate them in exactly, make them part of everything, because अगर आपने उनको हायर तो कर लिया लेकिन अगर आप उनको डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं उस तरह, तो फिर तो बात तो वही हो गई ना, आपने उनको तो ब्रांड कर दिया, उनको लेबल कर दिया. So they need to truly be included in all of your activities, all the work itself, all of your office birthday parties, events. So ये जो act है of including people into your business, into your company, does this also help the business? क्योंकि a lot of companies are just profit oriented, profit maximizing entities. क्या, क्योंकि अगर वो देखें, does it help the bottom line in any way?
देखिए बॉटम लाइन को शायद इमीडिएटली इम्पैक्ट ना करें, लेकिन आप हर वो काम जो आप करते हैं, यू आर बिल्डिंग ब्रांड वैल्यू, ठीक है, तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है. एंड इंक्लूजन लाइक आई सेड इज a sort of giving back also, right. but at the same time you're also building your brand equity by being a company which is open to differently abled people. So आपकी organization की एक capability एक तरह से increase हुई. So anything that increases your organization and capability increases its goodwill, its brand value is good for business. So for HR functions in smaller companies, you know, I'm not talking about the K Electrics or the the giants. I'm talking about smaller companies, the up and coming, the medium sized organizations. वहाँ पर if somebody gets into an HR function, and HR functions in these places aren't as structured, थोड़े कम structured होते हैं, थोड़े से informal होता है, तो वहाँ पर HR किस तरह से value add कर सकता है to demonstrate its importance also अपने survival के लिए भी, and then also to help the business grow. देखें जो छोटी कंपनीज होती हैं जैसे आजकल स्टार्टअप्स हैं, सो दे आर इन अ फेज ऑफ दे जस्ट बडिंग, राइट. तो इफ दे वर्क आउट दे आर बाउंड टू एक्सपैंड. बिल्कुल. जब एक्सपेंशन आनी है तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू नीड मोर पीपल, एंड इवन व्हेन देयर इज लेस पीपल, like I said earlier on कि सबसे पहली चीज़ तो ये है, you need to understand what the business is, you need to learn the business. Then only you will, and if you're part of those leadership discussions, those meetings, like all function heads are, or like all different functions and different teams are, you will find that opportunity to contribute. और अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जी ठीक है इतना ही रहना है और ऐसे ही है, कंपनी अगर ग्रो करेगी तो उसकी टैलेंट की नीड्स बढ़ेंगी. नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, आपको हो सकता है कि किसी न्यू टाइप ऑफ कैपेबिलिटी की नीड हो. यू मे नीड सॉर्ट ऑफ स्किल सेट विच डजंट एग्जिस्ट देयर राइट नाउ, जो कि एज यू गो आप रियलाइज करें, सो दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम you'll have your moments, you'll find those moments to contribute. And when you know more about the business, it doesn't matter कि आपका लेवल क्या है, आपका फंक्शन क्या है, आप कहीं से भी you can pitch in an That's a great idea point. Yeah. that can you don't always have to be talking about HR speak. Absolutely. आप कुछ भी आप business को contribute कर सकते हैं. In my job, HR is a lot about the business. I'm a business partner. I'm actually in a very tough place. I'm एक तरफ there's that whole people perspective के लोगों की भी बात होनी है, और people championing की बात हो रही है कि आपको लोगों का ख्याल रखना है, और you have to do what's right for the people. On the other hand, you also have to look at the company. कंपनी खुद भी तो एक चले लिविंग ब्रीदिंग थिंग शायद नहीं है, लेकिन it does exist. Right. So you cannot take care of these people to the point where you compromise the company. So इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है. So a lot of times people are given हर तरह की एडवाइस मिलती है ना लोगों को, यंग स्पेशली यंग लोगों को जो करियर्स ढूंढ रहे होते हैं, और तो उनको एक एडवाइस मैंने सुनी है कि भाई देखो, तुम जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करो तो उस फंक्शन में ज्वाइन करो जो वो कंपनी ड्राइव करती है, जो उस कंपनी का सेंट्रल फंक्शन हो, जो उस कंपनी के होने की वजह है बेसिकली. सही, जो कोर फंक्शन है, तो हमेशा कोर फंक्शन में ज्वाइन करो, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा ग्रोथ वहीं पर होती है, सबसे ज़्यादा एक्शन वहीं पर होता है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप के इलेक्ट्रिक में हैं तो यू शुड बी एन इंजीनियर और व्हाटएवर, आप डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो कोर फंक्शन में हो. Obviously, HR is not a core function in most organizations, unless of course you are an HR organization. So it's a support function. ठीक है. Support function finance भी होता है in most companies, support function admin. तो what advice would you give to people who to counter this advice कि बेटा core function join करो वरना don't bother. अच्छा देखें, मैं इस तरह की एडवाइस कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है कि ये कर लो या वो कर लो. सो कोर फंक्शन ज्वाइन करो या नॉन कोर ज्वाइन करो, आई मीन यू नीड टू डू व्हाट यू लाइक. आप वो काम करें जो कि आपके दिल के करीब है, जो आपको
करने में ना आपको वो एक मजदूरी नहीं लगती. यू फील गुड अबाउट डूइंग दैट. मतलब जब मैं कॉलेज में होता था तो यू नो वी यूज्ड टू हैव करियर काउंसलिंग सेमिनार्स. तो उसमें लोग आगे ऑफन ये चीज़ें बोलते थे कि आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, या व्हाट इज क्लोज टू फॉलो योर हार्ट. एक ये बड़ा वर्ड यूज होता था, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन. हाँ, मैं कहता था कि यार ये किस तरह का गेस्ट स्पीकर है और मतलब फॉलो योर हार्ट बोल के चला गया यार. मतलब ये व्हाट काइंड ऑफ एन एडवाइस इज दिस? मुझे तो पता ही नहीं मेरा हार्ट क्या कह रहा है. ये तो मैं भी बोल सकता था, ये तो मुझे भी पता है. हाँ. ये कोई बात ही नहीं हुई यार, ये क्या है. लेकिन शायद वो उसको इतने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन वो दैट्स एक्चुअली ट्रू इन द सेंस कि आप किसी को भी आमतौर पे, मतलब हमारे पेरेंट्स आई थिंक वक्त के साथ ये चीज़ बेहतर होती जा रही है. इट्स टेकिंग केयर ऑफ इटसेल्फ. लेकिन किसी इंडिविजुअल को ना किसी भी प्रोफेशन में फोर्स नहीं करना चाहिए. या ये डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे हमारा अपना होना चाहिए कि जी हमने किस फंक्शन में, कोर है, नॉन कोर है, व्हाटएवर है, हमें किस फंक्शन में काम करना है, ये हमारी अपनी चॉइस होनी चाहिए. और चॉइस बेस्ड ऑन मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें एक ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि डू यू लाइक द फील्ड, डू यू लाइक द वर्क दैट यू विल बी डूइंग इन दैट फील्ड. क्योंकि इफ़ यू लाइक समथिंग यू डू, लाइकलीहुड होता है कि आप यू विल बी गुड एट इट एज वेल. क्योंकि अगर वो आपको एक समझे एक बोझ या एक चोर लगना शुरू हो जाए ना कि भाई आप अब फिर आज भी जाके वही सब करना है, तो कब तक करेंगे आप और कितना अच्छा करेंगे? आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे. और अगर आप सस्टेन सारी जिंदगी भी कर लेंगे ना, आप उस काम में मीडियोकर रहेंगे. इफ यू वांट टू बी गुड, पिक समथिंग which you like doing. लेकिन Daryl, स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल जो हैं, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, हाउ वुड दे नो व्हाट दे लाइक? मतलब तक वो करेंगे नहीं. देखिए लोग बाहर से तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स बहुत अट्रैक्टिव, ग्लैमरस लगते हैं, राइट? लेकिन आप जब जो लोग काम, फॉर एग्जांपल ग्रेज एनाटॉमी देख लें आप, तो आपको लगता है यार सर्जन्स की तो ग्लैमरस लाइफ होती है, यू नो. या फिर आप कोई लॉयर्स प्रोग्राम्स होते हैं, आप कहें यार लॉयर बनना चाहिए, इट्स सो ग्लैमरस. But when you actually become one, you realize there's so much hard work, so much pain, anguish. So how do students find out literally कि क्या चीज़ अच्छी है, मुझे क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद आएगा? तो ये वही वाली बात होगी जो मैंने आपसे बोला था कि ठंडी नहीं है अचार में. Exactly. So बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. लेकिन देखें जो आपके इनिशियल ईयर्स होते हैं ना, they are for a little bit of exploration in your career. थ्रू प्रोजेक्ट्स, थ्रू इंटर्नशिप्स आप थोड़ा बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपको बहुत सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ वर्क, क्योंकि आप तो मतलब द वर्ल्ड इज़ ओपन टू यू थ्रू द वेब. कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि यार इस प्रोफेशन में जो आप जा रहे हैं, या यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन टेक योर इनिशियल 2-3 years टू रियली फाइंड द राइट स्पॉट. मतलब आई थिंक आई केम इनटू दिस आउट ऑफ एट्रिशन. उस वक्त 2-3 चीज़ों में MBA होता था. या तो आप फाइनेंस में कर सकते थे, एक MIS में भी होता था, मार्केटिंग होता था, HR में होता था. बिल्कुल. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट केम आउट ऑफ एट्रिशन बिकॉज लाइक आई सेड के आई यूज वक्त के साथ चीज़ें बेहतर चेंज होती हैं. आई यूज्ड टू बी क्वाइट इंट्रोवर्टेड पहले, एंड लिटरली इंट्रोवर्टेड. सो क्लियरली एक नाम से ही मैंने एक चीज़ को पीछे हटा दिया. नहीं भाई मार्केटिंग तो मैं नहीं कर सकता, मैं नो वे, मार्केटिंग मैंने नहीं करना. I'm not that kind of a person. नहीं, I cannot do that. You know, I cannot stand there and present. I cannot talk like that और ये सारी चीज़ें. But फिर आपके पास फाइनेंस और HR रह गए. MIS भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था. मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं. फाइनेंस की एक क्लास हुई, वो इत्तेफाक से कोई ऐसे साहब थे, वो नाम याद नहीं है, नाम याद भी होता तो अच्छी बात नहीं है. तो उनकी क्लास के बाद उन्होंने खुद ही मुझसे पूछ लिया कि लेट मी गेस, यू आर गोइंग टू ड्रॉप दिस कोर्स. Very perceptive of him, bhai. Yes. He should have been in HR. He could have probably been in HR. So by attrition, what was left was HR. So I got lucky actually. कि जब मैंने काम करना शुरू किया, I started my internship earlier on. I was doing my BBA when I did my internship. एंड इरादा बड़ा डिफरेंट था वैसे तो. जब इंटर्नशिप के लिए गया था कि मैं शायद
6 हफ्ते की इंटर्नशिप करूँगा, बाकी के सेमेस्टर में कोई कोर्सेज है नहीं, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट ईजी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बचपन से ठंड का शौक था आपको? ठंड का शौक था, लेकिन बस मिली नहीं आज तक। अब तो वो कहते हैं ना, भूख मर जाती है। अब वो आई डोंट थिंक आई कैन डील विद ठंड नाउ। शुरू में आप ज्वाइन करते हैं जब, तो थोड़ा सा उस वक्त थोड़ी ठंड होती है। ठंड इज ओवररेटेड। वो जल्दी ठंड इज आल्सो ओवररेटेड। आपको मजा फिर मजा एक्शन में है। मजा एक्शन में। So yeah, so you need to really pick, or in my case get lucky and start working in the field जहाँ पे आपको काम अच्छा लगता है। Chances are again कि आप जब जो काम आपको अच्छा लगता होगा, आप खुद भी उस काम में अच्छे होंगे, and that will work for you. And you will apply yourself more. आप ज़्यादा मेहनत भी करेंगे उसमें, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, It's बिल्कुल human ऐसे ही है। nature. So it does not matter कि कोर फंक्शन है, नॉन कोर है। हाँ, ये एक फिनोमेना ज़रूर है कि जो कोर बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस वहीं से ड्राइव हो रहा होता है, लेकिन अगेन आप अपने फंक्शन के थ्रू उसको ड्राइव करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो आपको ग्रोथ की अगर आप बात करते हैं, तो किसी हर फील्ड में ग्रोथ मिल सकती है। मैंने रिसेंटली पढ़ा था, आई थिंक वो काफ़ी वेल नोन सर्वे है गैलप का, जिसमें वो कहते हैं कि अब द मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ आर डिसएंगेज्ड और एक्टिवली डिसएंगेज्ड फ्रॉम वर्क। तो व्हाट इज़ एंगेजमेंट इवन मीन, एंड और ये एंगेजमेंट HR कैसे करवाता है? लाइक हाउ डज HR इंश्योर कि यार ये लोग मेरे एंगेज्ड हैं, तो किस तरह से करवाता है? अच्छा जी, मेरे एक फॉर्मर बॉस, उनको काफ़ी शौक था, हालांकि वो शादीशुदा थे। वो कहते रहते थे कि यार तुम लोग मेरी एंगेजमेंट नहीं करा रहे। बट HR का काम ही एंगेजमेंट कराना। HR का काम एंगेजमेंट कराना, और इन द प्रोसेस अगर दोनों एक ही डिपार्टमेंट में एंगेजमेंट हो जाती तो फिर एक और मसला भाई वाह। अच्छा जी, तो देखिए एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एंगेजमेंट पहले तो है क्या कि इज़ द पर्सन रियली देयर, उधर आके बैठ के काम तो कर रहा है, बट इज़ ही इन्वॉल्व्ड, डज ही केयर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम, कंपनी क्या कर रही है, इज़ ही लीस्ट बॉदर्ड। ठीक है, ये अ पर्सन हु इज़ एंगेज्ड will contribute, is more likely to contribute, they will show up to work eager to do something, ठीक है, and they will be generally very good for the environment that is around them, क्योंकि वो positivity होती है, वो you know it spreads, वो फिर आसपास भी आपके, अगर कोई engage नहीं होगा तो उसके shoulders down वो बेजार होगा, वो वैसे ही वो बेजार होगा, वो जाएगा इधर, थोड़ा सा इधर जहर उगल देगा, उधर जाएगा थोड़ा सा जहर उगल देगा, वो एनवायरनमेंट भी ख़राब होगा, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी, और कंपनी का भी नुकसान है, उसका अपना भी नुकसान है। बट आई अंडरस्टैंड कि ये चॉइस नहीं होती कई दफ़ा, मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं लोगों के, कभी कभार पर्सनल लाइव्स में कुछ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत बॉग डाउन होते हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा वर्कलोड, आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके साथ कुछ ज़्यादती हो रही है या इस तरह का कुछ है, या जनरली आप मजबूरी में नौकरी कर रहे हो, तो वही बात है कि वो काम आपकी पसंद का नहीं है, लेकिन मजबूरी है तो भाई घर चलाना है तो नौकरी कर रहे हैं। तो और दूसरा ये कि ये भी हो सकता है कि कभी कभार कंपनी कुछ ऐसी टाइप की होती है कि आप उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते, आप नौकरी के तौर पे कर रहे होते हैं, लेकिन क्यों कंपनी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपना एक कल्चर होता है, सेट ऑफ वैल्यूज़ होते हैं। अगर आपका पर्सनल सेट ऑफ वैल्यूज़ उससे हटके है तो यू विल नॉट एन्जॉय योर वर्क, यू नीड टू एन्जॉय योर वर्क। मतलब ये कोई सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। यू कैनॉट स्पेंड योर एंटायर लाइफ एट वर्क। इफ यू डोंट हैव एनी फन देन यू डिडंट रियली हैव टू मच फन इन लाइफ, एंड व्हाट्स द पॉइंट। तो ये बात है। तो कंपनी क्या कर सकती है टू एलिविएट दैट? एंगेज किस तरह करवाए लोगों को? ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकती। हाँ, क्या ज़बरदस्ती ऑब्वियसली नहीं करा सकती। सो बेसिकली देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट सर्वेज व्हिच यू कैन डू, एंड आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। आपको पहले तो डायग्नोसिस का स्टेज होता है ना किसी भी मरीज के लिए। पहले तो कुछ टेस्ट्स किए जाते हैं और ये चेक किया जाता है कि हाउ बैड इज इट। वंस यू हैव अ बेस लाइन, फिर आप कुछ इनिशिएटिव्स पे काम कर सकते हैं। एंड हम लोग भी एज एन एम्प्लॉयर वी डू दैट क्वाइट ऑफन कि हम एंगेजमेंट सर्विस करते हैं, हम
इंगेजमेंट आपके जो ये अवार्ड्स वगैरह हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उससे भी कुछ फीडबैक. सो यू नीड टू सीक फीडबैक. दिस इज़ नॉट समथिंग विच विल नेसेसरली कम टू यू. होगा भी तो आपको हो सकता है मिक्स्ड मैसेज होता है. और फीडबैक लेने का प्रोसेस ही इज एंगेजिंग द एम्प्लॉय. आप किसी से पूछेंगे यार तुम्हारे It's the क्या first मसला है step तुम्हारा. of engagement. हो सकता है आपको पहला जवाब ही ये मिल जाएगा, सर किसी ने पूछा तो सही. अब कुछ हो नहीं हो, हाफ द आधा जो मसला है ना, पीपल नीड टू बी हर्ड. और ख़ास तौर पे जितनी बड़ी कंपनी होती हैं, आई मीन आई हैव मेट समबडी जिनकी 20 साल से ज़्यादा सर्विस थी, एंड ही सेड कि सर मैंने तो HR का बंदा पहली दफ़ा देखा है अपने करियर में ऑन साइट. बड़ी दुख भरी तो बात है. मतलब आपको इस तरह के केसेस मिलते हैं. तो यस, देखिए मैं मेनली ये बिलीव करता हूँ कि लोगों की इंगेजमेंट में उनके अपने मैनेजर्स, HR ठीक है अपना काम करेगी, एक आपको एक फ्रेमवर्क, एक एनवायरनमेंट के लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपका जो डायरेक्ट जो मैनेजर है ना, जो आपका बॉस है, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि कौन इंगेज्ड है कौन नहीं है. और अब ये भी हो सकता है कि कई दफ़ा वो बॉस जो है वो खुद भी वजह हो कि बंदा डिसंगेज्ड हो, ये भी हो सकता है. लेकिन जैसा भी हो, जिम्मेदारी ये मैनेजर की ज़रूर है. इट्स नॉट जस्ट HR, ये हर मैनेजर की जिम्मेदारी है. आप पूरी कंपनी का बोझ ना उठाएं, आप अपनी टीम का बोझ उठा लें. यू मस्ट नो कि जनरली स्पीकिंग कि वेयर आर दे इन देयर लाइव्स. कोई मसला तो नहीं चल रहा यार, किसी के आई डोंट नो, किसी के वालिदैन की कोई मेडिकल कंडीशन तो ऐसी नहीं है जिससे. That brings me to the question कि how far should a boss, a supervisor or HR go in order to help somebody? What if somebody has some mental illness, और खुदा न खास्ता किसी के फैमिली में कोई इस तरह के मसाइल चल रहे हो जिसकी वजह से वो परेशान हो? How far should a manager or HR go in order to help that person? So I don't know if there's a right answer for this. I'll tell you in my case that I would go as far as, you know, as far as the person needs to or allows you to go, in the sense के it will not hurt you to manage somebody better. जितना आप किसी को भी जितना बेहतर जान पाएंगे उतना ही बेहतर आप उनको मैनेज कर सकते हैं. और मैनेजमेंट क्या है, वो सब काम करने के लिए आए हैं ना ऑफिस. आपने इनेबल करना है उस चीज़ को कि वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर पाएँ. वो सारी हर्डल्स रिमूव करनी है जो उनके रास्ते में काम उन्होंने करना है. तो जितना आप बेहतर जान पाएंगे लोगों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी, आप किसको किधर यूटिलाइज करना है, किसकी कौन सी चीज़ डेवलप हो सकती है, किसको मतलब आप किसकी स्ट्रेंथ को आप किधर बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं. जितना आप लोगों को बेहतर जानेंगे, इवन जैसे फैमिली के हवाले से आपने बात की, सो यू नीड टू, इफ़ यू आस्क मी, यू नीड टू नो योर पीपल, एंड गेटिंग टू नो देम कैन नॉट बी अपार्ट फ्रॉम गेटिंग टू नो देम एट अ फैमिली लेवल एज वेल. आई मीन इट हैज़ नेवर हर्ट मी. इस चीज़ ने कभी मुझे हर्ट नहीं किया है. आई मीन इन द सेंस कि आपको कभी कभार कुछ टफ कॉन्वर्सेशन भी करनी होती है, बट वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होती है. और इट ऑलवेज हेल्प्स. जितना आप लोगों को जानेंगे उतना बेहतर आप उनके साथ काम कर सकते हैं. Daryl, thank you so much for being at Kaam Kahani today. I had a great time. I got all my questions answered. कि लोग क्या कहते हैं, लोग perceptions, all of that stuff which I had, which I had stored कि मैं आपसे सवाल करूँगा. Thank you for answering all my questions. I'm sure everyone will learn a lot about the HR function as well. So thank you. Thank you for having me. And thank you for watching Kaam Kahani. Till next time, see you.